इतनी उम्र का छोटा बच्चा इतना काम बोल सकता है, इट्स रियली वंडरफुल। योग इज द मदर ऑफ जिम्नास्टिक एंड फादर ऑफ फुटबॉल। वो माँ के माँ बाप का बाप है। तो योग सीखेगा वो कोई भी चीज़ सीख सकता है। कभी से हम बैठ नहीं सकेंगे तब तक कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। तो जिसको योगा सीख लेंगे वो कोई भी गेम्स में जा सकता है। तो 5 चीज़ हमारी ठीक रहेगी तो अब दुनिया में कोई भी चीज़ में आप सफलता प्राप्त करेंगे। वैराग्य का मूल है विवेक, विवेक का मूल है समाधि, समाधि का मूल है स्वास्थ्य। इतनी छोटी उम्र में इतना बच्चा अच्छा बोल सकता है, इट्स अ ग्रेट थिंग। अभी क्या है, बोलना तो बड़ा कठिन होता है। मेरा ये अनुभव है, मैं कुश्ती करता था तो मुझे 15-20 मिनट जो पसीना नहीं आता था वो स्टेज पे 5 मिनट में पसीना आ जाता था। तो इतनी उम्र का छोटा बच्चा इतना काम बोल सकता है, इट्स रियली वंडरफुल। इसके लिए इनके माता पिता को धन्यवाद। प्रभु को प्रार्थना करता हूँ कि लड़का खूब आगे बढ़े, इसके पिताजी का नाम रोशन करे और गुजरात का और भावनगर का नाम रोशन करे। इसलिए प्रभु इनको बहुत शक्ति प्रदान करे। हेलो गाइस, आपका स्वागत है सम्यक हिरानी में। और आपने कभी सोचा है कि मैं योगा करता हूँ कि नहीं? आप कभी कभी सोचते हो कि आज मैं मुझे फिट होना है तो आप जिम जाते हो और एक्सरसाइज करते हो। आपने कभी ये सोचा है कि आप कभी योगा करते हो? तो आइए, आप अगर योगा नहीं करते हो तो योगा के बारे में आज हम काफ़ी सारी जानकारी लेंगे। और आज हमारे साथ है आरजे जाडेजा सर, और आइए हम उनसे काफ़ी सारी योगासन के बारे में काफ़ी अच्छा हमें आज इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, हम ऑडियंस को और मुझे हम सब फ्रेंड्स को अगर योगा की स्टडी करनी है तो हम कहाँ से करें? वैसे तो यूनिवर्सिटी बहुत से है और गुजरात में लकुलिश योग विद्यालय नाम की संस्था है जो बड़ौदा से 30 किलोमीटर दूर कायावरण का नाम है। वहाँ फ्री में एजुकेशन दिया जाता है और 8 साल का बच्चा से 80 साल के लोग के लिए वहाँ शिविर चलता है। समर में शिविर होता है। आप सब वहाँ आ सकते हैं, वहाँ सीख सकते हैं। मीन्स अहमदाबाद में है? अहमदाबाद में लकुलिश योग यूनिवर्सिटी है और जो लकुलिश योग विद्यालय है ना वो 1976 में शुरू हुआ था और बहुत साल तक काम किया। बाद में 1913 में लकुलिश योग यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और इसका उद्घाटन अभी जो हमारे मोदी साहब है ना वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उसी वक्त इसने उद्घाटन किया था। वो गांधीनगर रोड पे है। वहाँ MSc MA का कोर्स चलता है। तो बड़े लोग वहाँ को अभ्यास कर सकते हैं, छोटे बच्चे विद्यालय में अभ्यास कर सकते हैं। और हमारा शिविर भी हर एक जगह लगता है, स्कूल में भी लगता है, बाहर भी लगता है, वहाँ भी सीख सकते हैं। मीन्स आपको ये अहमदाबाद के सिवा कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन है या फिर अपने गुजरात में अहमदाबाद के सिवा कहीं है शिविर? गुजरात में शिविर तो सब जगह नहीं लगता है, लेकिन गुजरात में माहौल है। सूरत में, राजकोट में, भावनगर में, सुरेंद्रनगर में, तो वहाँ भी चलते हैं। महसाणा में भी है। तो वहाँ के स्कूल में जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में भाग लेते हैं, इसलिए वहाँ भी माहौल है, तो वहाँ भी सीख सकते हैं लोग। मीन्स अपने पास के जो मीन्स सिटीज़ है उसमें काफ़ी सारी शिविर है योगासन के लिए। क्योंकि शिविर भी होती है और कंपटीशन भी होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट का होता है, फिर राज्य का होता है, फिर राष्ट्र का होता है, फिर वर्ल्ड का होता है। अब तक तो क्या था, योग का माहौल नहीं था, योग को सरकार मान्य भी संस्था नहीं थी, इसका ओलंपिक रमत भी नहीं थी। अभी ओलंपिक रमत भी हो गए और स्पोर्ट्स की मान्यता मिल गई है, तो अभी जो लड़के खेलेंगे वो ओलंपिक में खेलने के लिए जा सकेंगे। मीन्स मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी कंपटीशन है जो अभी होने वाली है? हर साल होता है। स्कूल गेम्स की जैसे अलग हर एक कॉम्पिटिशन होता है ना, इसी मुताबिक योग का भी हर साल होता है।
इंडिया में भी होता है और वर्ल्ड में भी होता है। तो मीन्स पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड होता में है। वर्ल्ड कप अभी तो ओलंपिक में भी आएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी वर्ल्ड तक होता है। मीन्स अब योगासन अब ओलंपिक में भी गिना जाएगा। हाँ आ गया, सरकार की मान्यता मिल गई, लेकिन क्या ओलंपिक में तो हर साल 4 साल में होता है, तो ये शक्ति तो हो गई, तो नेक्स्ट 4 साल के बाद शुरू आ सकता है। सर आप कितने साल के थे तब से आपने योगासन करना शुरू किया है? योगासन तो मैं बहुत लेट शुरू किया, आफ्टर 50 ईयर्स। लेकिन मैं स्पोर्ट्स खेलता था और यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर होने के लिए मेरा बॉडी फिट था। जिसका बॉडी फिट होता है वो किसी भी गेम्स में आगे बढ़ सकता है। तो योग का जब जानते नहीं तब तक नहीं किया था, ये 50 साल की उम्र में जानने का मिला, तो अब ये कर रहे हैं। मीन्स इसमें क्या है, इसका एक कारण है कि आप जो छोटी उम्र में जिम्नास्टिक में जाते हो, जिम्नास्टिक का नाम सुना है? जिम्नास्टिक इज द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड फुटबॉल इज द फादर ऑफ ऑल गेम्स, बट योग इज द मदर ऑफ जिम्नास्टिक एंड फादर ऑफ फुटबॉल। वो माँ की माँ और बाप का बाप है, और योग हाथी का पग है। तो योग सीखेगा वो कोई भी चीज़ सीख सकता है, इससे ऊँची कोई चीज़ है ही नहीं, इससे डिफिकल्ट कोई चीज़ है ही नहीं। तो जिसको योगा सीख लेंगे वो कोई भी गेम्स में जा सकता है। तो सर हम बच्चों के लिए काफ़ी एग्ज़ाम्स आते हैं बीच में, तो हम बच्चों के लिए कोई आप ऐसा योगासन बताओ जिससे हमारी मेमोरी पावरफुल हो। जैसे मेमोरी के लिए तो प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि आसन एक एक्सरसाइज है, वो तो हमारी स्थूल बॉडी को ठीक करता है, और मेमोरी के लिए माइंड को साफ करना पड़ता है। और माइंड कसरत से ठीक नहीं होता है, माइंड तो हमारा सूक्ष्म शरीर के अंदर है। हमारा 3 शरीर है, स्थूल शरीर जो तुम मुझे देखते हो, मैं दूसरे को देखता हूँ ना, तो जो हम देखते हैं ना वो शरीर है स्थूल फिजिकल बॉडी, वो कसरत से ठीक होता है। और हमारे अंदर एक दूसरा शरीर है, इसका नाम है सूक्ष्म बॉडी, सटल बॉडी, वो शरीर, इसके अंदर माइंड है, मगज है, माइंड। तो माइंड को ठीक करने के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ता है। जब तक आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और इससे भी शार्प मेमोरी करना हो तो मेडिटेशन करना पड़ता है। मेडिटेशन के अलावा इतना शार्प मेमोरी नहीं होती है। आजकल क्या योग हम करते हैं तो आसन ही करते हैं, तो अकेला आसन करने से माइंड ठीक नहीं होता है और हमारा चित्त भी ठीक नहीं होता है। तो ये हो गई इसका 8 स्टेप है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 मार्ग का बदला है, एक मार्ग में चल सकते हैं ना। तो यम नियम का किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कोई भी कुछ आपको करना है तो इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कायदा होता है ना एक चीज़ का। तो योग करने का कायदा है, जिसको योग करना है इसकी पहली शर्त है आपको यम का पालन करना पड़ेगा। यम मीन्स शर्त हो, सत्य बोलना पड़ेगा, हिंसा नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, व्यभिचार नहीं कर सकते, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, वो कंडीशन है। जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने में तकलीफ होगी। तो आजकल लोग आसन तो करते हैं लेकिन ये शर्त पालन नहीं करते, इसीलिए किसी की प्रगति नहीं होती है, किसी में सुधार नहीं होता है, तो रिजल्ट तो मिलता नहीं है। तो ये जब तक यम का पालन करना है, तो जब तक मन काबू में नहीं आएगा तब तक नहीं होता है। तो मन को काबू में लेने के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। देखो होली खेले नंदलाल आज वृंदावन में। देखो होली खेले नंदलाल आज वृंदावन में। हाँ होली खेले
और आपने कंपटीशन के बारे में तो काफ़ी बोला और काफ़ी को अच्छा भी लगा, लेकिन कोई अभी कंपटीशन में नया जाना चाहता है तो हम कंपटीशन के आप कुछ 2-3 रूल्स बताएंगे? इस कंपटीशन में ऐसा होता है कि हर एक गेम्स का नियम होता है। तो जो योग का कंपटीशन तो पहले से चलता था, लेकिन स्कूल गेम्स में योग नहीं था। तो गुजरात का एक ऐसा माहौल है कि गुजरात वालों ने ये कंपटीशन शुरू करवाई। पूरा इंडिया में स्कूल गेम्स में जो कंपटीशन हर एक चीज़ का होता है, ऐसे योग का नहीं था। तो गुजरात की जो हमारी विद्यालय है, उन लोगों ने बड़ी गवर्नमेंट से कंडीशन की कि हम सब कुछ कर देंगे, रूल्स बनाए उनके बनाए और कंपटीशन 5 साल तक हम करेंगे, वो शर्त भी किया। और 2000 में स्कूल गेम्स में ये रमत आई। तब तो स्कूल में तो नहीं थी, ओपन थी, लेकिन स्कूल के बच्चे नहीं खेलते थे। तो 2000 के साल से गुजरात की वजह से ये हुआ। तो पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में ये गुजरात इसके लिए क्रेडिट जाती है इनको कि उसने योग शुरू करवाया। इसलिए गुजरात वालों को गौरव लेना चाहिए। और फिर भी गुजरात वाले गौरव भी नहीं लेते और करते भी नहीं है। जिसने पूरी इंडिया को, पूरा वर्ल्ड को ये चीज़ दी, वहाँ के लोग तो भी नहीं करते, दूसरे लोग तो करने लगे। तो हमें कुछ इसमें ज़्यादा ध्यान दे के करना चाहिए। तो सर, हम जैसे संगीत सीखते हैं तो ऐसे कोई योगा का भी स्टडी या कोर्स होता है? होता है ना। योगा का हमारी लकुली शक विद्यालय है, इसमें 4 प्रकार का कोर्स किया है। पहला कोर्स बोलते हैं कि प्रथमा, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। और पहले कोर्स में थोड़ा इजी आसन आते हैं, दूसरे में इसे डिफिकल्ट आते हैं, तीसरे से शुद्धिकरण कैसे किया जाता है वो आता है, चौथा के लिए मेडिटेशन क्या कैसे किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसका कोर्सेज होता है। जैसे अब एक ध्रुव में गया, दूसरे ध्रुव में गया, तीसरे ध्रुव में जाते हैं ना, इसी मुताबिक इसमें भी पहला कोर्स में थोड़ा सामान्य सीखो, फिर आगे सीखो, आगे सीखो। तो सिस्टमेटिक इसका सिलेबस है पूरा। अभी गवर्नमेंट ने भी सिलेबस बनाया है। अभी 8, 9, 10 ध्रुव में स्कूल में भी इसका सिलेबस आ गया है। तो इसको अभ्यासक्रम भी हुआ है, जिस दूसरे विषय में होता है ना, जैसे वो अभ्यासक्रम भी गुजरात शुरू करवाया है। सर, अपने जो गुजरात में कोई भी सिटी है तो उसमें से कोई, आपने अभी स्टडी का बोला, ऐसा कोई योगासन का सेंटर है? हाँ, गुजरात में एक तो बड़ौदा के बाजू में कायवरण है, लिमड़ी के बाजू में राजराजेश्वर धाम जाखड़ है, फिर पंचमहाल में मलाव है, और भरूच डिस्ट्रिक्ट में असा। 4 केंद्र हैं। और गुजरात के बाहर भी बहुत से केंद्र हैं। ये 4 केंद्र के संचालन हमारी लाइफ मिशन नाम की संस्था है, वो कर रही है, वर्षों से चल रही है। लेकिन लोग को पता कम है, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं लेते। जिसको पता है वो लाभ लेते हैं। भावना यूनिवर्सिटी में BSc, BA, MSc, MA और PhD और IIT कोर्स, इतने कोर्स चलते हैं। तो जैसे हम BA BCom होते हैं ना, वैसे BSc इन योग, BA इन योग, MSc इन योग, MA इन योग, वो कोर्सेज चल रहा है। सर, हम कोई भी योगा करे, कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा, तो अगर वो कोई जगह मीन्स फॉरेन या एब्रॉड ऐसे कहीं भी जाए, बहुत जगह है, तो उसकी फ्यूचर कैसा ब्राइट होगा? अभी ऐसे तकलीफ ये है कि जॉब ओरिएंटेड नहीं है। अभी योग क्या है, स्कूल में कंपलसरी नहीं है। तो किसी को टीचर बनना हो तो स्कूल में तो विषय होना चाहिए। जब तक विषय नहीं है तब तो जॉब ओरिएंटेड नहीं होगा। लेकिन आप ट्यूशन करके पैसा कमा सकते हो। गवर्नमेंट की ओर से अभी तक सुविधा नहीं हुई है। अभी पूरा इंडिया में हरियाणा स्टेट और दिल्ली स्टेट, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक रखते हैं, बाकी कोई जगह रखते नहीं। इसलिए फ्यूचर में इसको जॉब मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए लोग बच्चे योग की तरफ जा नहीं रहे। सरकार को यदि योग को सही माने में उपयोग करना हो तो स्कूल में कंपलसरी लाना चाहिए, तो हो सकता है। मीन्स आपको कोई ऐसे योगासन बताइए जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो बॉडी को। योगासन तो बहुत है, लेकिन ऐसा है कि पहला आपको पद्मासन सीखना चाहिए। पद्मासन है बस हर एक आसन का मूल है। जैसे वृक्ष में फल लाना हो तो इसका मूल ठीक होना चाहिए ना। जब तक आपको पद्मासन ही नहीं ठीक होगा, पद्मासन आप बैठ नहीं सकेंगे, तब तक कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि आपको प्राणायाम करना हो ना, तो प्राणायाम की एक शर्त है, इसकी व्याख्या है, तस्बीन सती
श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद प्राणायाम। इट मीन्स कि जहाँ जब तक आपका आसन स्थिर नहीं होगा तब तक आपको आपसे प्राणायाम नहीं हो सकेगा। तो आसन इसका मूल है और इसमें पद्मासन खास, बाकी तो आसन बहुत है, 84 लाख आसन है, समझे, लेकिन इसका मुख्य आसन पद्मासन। और सर मैं हम सबको आपने काफ़ी सारे आसन बताए और काफ़ी लोग को ये सब आपने जो आसना बताए वो लोगों को याद नहीं रहते, तो हम ये सब योगासन को याद कैसे याद रखें? रखने की जरूरत नहीं है, आप करते जाओ। अब कोई भी स्थिति में आते वो आसन है, एनी स्टेज तो आसन तो हर एक है। इसमें नाम याद रखने को नहीं, आप क्रिया करो और व्यास से करते करते याद रह जाएगा। 84 लाख आसन का नाम याद थोड़ा रह सकता है, लेकिन इसमें है कि इतने आसन है, इसकी 3 कैटेगरी है। स्टैंडिंग खड़े खड़े करने का आसन, बैठे बैठे करने का आसन, सोते सोते करने का आसन, और हर एक आसन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ऐसा करो कि हमारा शरीर में 5 अवयव है, हमारा हाथ, हमारा पग, हमारा पेट, हमारी पीठ और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये 5 चीज़ हमारी ठीक रहेगी तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और 5 चीज़ के लिए आप ऐसा सिलेक्ट कर लो कि 5 चीज़ को एक्सरसाइज मिल जाए तो काफ़ी हो गया। सब आसन के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सर आप हम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बच्चों के लिए सबसे महत्व की चीज़ है वो एक्सरसाइज पहले करे। जब तक बॉडी फिट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। योग तो बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत कठिन चीज़ है। सबसे इजी चीज़ एक्सरसाइज है। आप दौड़ सकते हो, कूद सकते हो, खेल सकते हो, चल सकते हो। जो वही बेस में नहीं होगा और फिर आप मानोगे हम योग कर लेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि भोगी का भोग की, त्यागी का त्याग की, योगी का योग की आधारशिला है आरोग्य। मोक्ष का मूल है ज्ञान, ज्ञान का मूल है वैराग्य, वैराग्य का मूल है विवेक, विवेक का मूल है समाधि, समाधि का मूल है स्वास्थ्य। जब तक स्वास्थ्य नहीं होगा तब कुछ नहीं है। तो ये हमारा शरीर है वो ठीक करने के पहले आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे पहले बॉडी ठीक होगा, फिर मन ठीक होगा, फिर चित्त ठीक होगा, तब सब कुछ हो सकता है। थैंक यू सर। Okay. आप अभी 86 ईयर के हो तो भी आपने हम सब लोग को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी योगासन के बारे में। और गाइस हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे अच्छे वीडियो में मिलते रहेंगे और आप इसको शेयर करना जिससे आपका कोई भी फ्रेंड या आपका रिलेटिव हो उसको योगासन के बारे में काफ़ी जानकारी मिले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस मेरा ये वीडियो भी देखना मत भूलना।